नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल उल्टा सीधा बाय भारत में। दोस्तों, अक्सर हम अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ उल्टा करते ही रहते हैं, लेकिन कई बार उस उल्टे को सीधा करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, यानी कि नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों, कई बार हम हंसी हंसी में अपने बच्चों के सामने कुछ उल्टा कर देते हैं, लेकिन उस उल्टे को लेकर बाद में हमें पछताना पड़ता है। हमें दोस्तों अपने बच्चों को सही शिक्षा देनी है, ना कि उन्हें कुछ गलत शिक्षा देनी है। दोस्तों, मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिस घटना को मैं आज सोचता हूं या समझता हूं तो मुझे लगता है कि वाकई उस घटना ने मेरे जीवन में बदलाव कर दिया। दोस्तों, आज आप इस वीडियो में मेरी उस घटना को सुने तो शायद आपके जीवन में भी थोड़ा बदलाव आए और आप अपने बच्चों को सही शिक्षा दे सकें। तो दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है कि आज आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखें और सुने कि मेरे साथ उस दिन क्या घटा और मैंने क्या देखा और क्या समझा। दोस्तों, ये घटना आज से कुछ साल पहले की है। मैं सुबह सुबह अपने घर से तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकला स्कूटर पर। मैं स्कूटर से अपने ऑफिस के लिए जब निकला तो मेन रोड पर पहुंचा। मेन रोड पर पहुंचते ही मैंने सामने की तरफ देखा कि जो सिग्नल की लाइट है वो ग्रीन है। मैंने स्कूटर की स्पीड तेज कर दी ताकि उस ग्रीन लाइट को रहते रहते मैं वो चौराहा पार कर लूं, लेकिन मेरी बदकिस्मती देखिए कि वो लाइट रेड हो गई और मैंने चौराहा पार कर दिया। जब मैंने चौराहा पार किया, सामने पुलिस वाला खड़ा था, उसने हाथ देकर मुझे रोक दिया। जब मैं उसके पास रुका तो उसने मुझसे कहा, लाओ भाई अपना लाइसेंस निकालो। मैंने अपना लाइसेंस निकालकर उसको दिया और मैं उसको समझाने लगा, अरे भाई मेरे को किस लिए रोका है? तो उसने कहा, भाई साहब आपने ये रेड लाइट जंप की है, इसका चालान कटेगा। मैंने कहा, भाई मैंने रेड लाइट जंप नहीं की, वो ग्रीन थी, एकदम अचानक ही कब पीली हुई और कब रेड हो गई समझ में नहीं आया। भाई मैंने कोई रेड लाइट जंप नहीं की। लेकिन वो पुलिस वाले ने मेरी एक बात नहीं सुनी और पर्ची निकाली और उस पर चालान बनाने लगा। मैं उसको समझा रहा था, भाई मैंने कोई रेड लाइट जंप नहीं की, मेरा क्यों चालान काट रहा है? लेकिन वो पुलिस वाला अपना चालान बनाने में मस्त था कि तभी वहां पर एक आदमी अपने स्कूटर से आया और वहां पर आकर खड़ा हो गया। उस आदमी के पीछे कोई 8 या 10 साल का उसका शायद बेटा बैठा था और उस आदमी ने आते ही पुलिस वाले से कहा, भाई साहब मेरा चालान काट दीजिए। मैं उसकी तरफ देखने लगा, चालान काट दीजिए। वो पुलिस वाला भी उसकी तरफ देखते हुए बोला, चालान काट दूं? भाई किस बात का चालान काट दूं? तब उस आदमी ने कहा, भाई साहब मैंने ये रेड लाइट जंप किया है, इस बात का चालान काट दीजिए। ये सुनना था कि पुलिस वाला उसे अचंभे से देखता हुआ सोच रहा होगा शायद कि कहां से एलियन आ गया, अपने आप ही चालान कटवा रहा है। ये बात मैं भी सोच रहा था, भाई बड़ा अजीब आदमी है, कौन आदमी भला अपने आप आकर चालान कटवाता है। खैर, तब पुलिस वाले ने उससे कहा, भाई मैंने तेरे को रेड लाइट जंप करते हुए नहीं देखा तो मैं चालान किस लिए काट दूं? तब उस आदमी ने बड़े ही इत्मीनान से प्यार से कहा, भाई साहब मैं जानता हूं कि आपने मुझे रेड लाइट जंप करते हुए नहीं देखा, शायद इन भाई साहब ने भी नहीं देखा, लेकिन पीछे बैठे स्कूटर पे बैठे हुए मेरे बेटे ने मुझे रेड लाइट जंप करते हुए देखा है। तब पुलिस वाले ने कहा, यार बेटे ने देखा है ना, अरे तू बच गया यार, तू चला जाता, बेकार में अपनी जान को मुसीबत और चालान क्यों कटवा रहा है? तेरे पास पैसे फालतू है क्या? तब उस आदमी ने कहा, नहीं भाई साहब मैं एक मामूली आदमी हूं, मेरे पास पैसे फालतू नहीं है, लेकिन मैं अपने बेटे को कोई गलत शिक्षा नहीं देना चाहता। मैं भी उसकी बात बड़े ध्यान से सुन रहा था और पुलिस वाले ने भी बड़े ही ध्यान से उसकी तरफ देखते हुए बोला, भाई गलत शिक्षा? कैसी गलत शिक्षा? वो बोला, भाई साहब मेरे पीछे जो मेरा बेटा बैठा हुआ है, मैं इसको गलत शिक्षा नहीं देना चाहता। मैं इसके सामने चाहता तो रेड लाइट पार करते हुए निकल जाता, लेकिन इस मेरे बेटे ने देखा था, शायद ये बड़ा होकर जब ये गाड़ियां चलाता, स्कूटर चलाता, तो ये भी शायद उसी तरह रेड लाइट जंप करता, जिसका नुकसान शायद इसे आगे बड़े होने पर समझ में आता। और अभी तो ये रेड लाइट जंप करने की बात थी, लेकिन मेरा बेटा मेरे इसी रेड लाइट को जंप करते हुए कोई शायद बड़ा गुनाह भी कर सकता था। मैं अपने बेटे को कोई गुनाह नहीं सिखाना चाहता। अगर कुछ गुनाह मैंने किया है तो उसका सजा मुझे मिलनी चाहिए, उसका जुर्माना मुझे देना ही पड़ेगा। मेरा बेटा ऐसी कोई चीज नहीं सीखेगा। पुलिस वाला उसकी बात को समझ गया और पुलिस वाले को पता नहीं क्या हुआ कि उसी समय उसे सलूट कर दिया। बोला, मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि आप जैसे आदमी भी आज हमारे देश में हैं, जो कुछ गलत कर रहे हैं तो उसका दंड भी भुगत रहे हैं और अपने बच्चों को सही शिक्षा दे रहे हैं। दोस्तों, उस समय मैं भी शर्मिंदा हो गया, क्योंकि कुछ देर पहले मैं उस पुलिस वाले से अपने गुनाह के लिए गिड़गिड़ा रहा था कि मैंने नहीं किया, जबकि वाकई में गलती तो मेरे से हुई थी। लेकिन उस आदमी को सोचिए जो अपने बेटे को कुछ गलत नहीं सिखाना चाहता था, क्योंकि उसके बेटे ने उसे रेड लाइट जंप करते हुए देखा था और वो नहीं चाहता था कि उसका बेटा भी आगे बड़ा होकर कुछ ऐसा ही गुनाह करे या उससे कोई बड़ा गुनाह करे।
उस आदमी ने अपना चालान भुगता और चुपचाप वहां से चला गया। तब पुलिस वाले ने मेरी तरफ देखा, हाँ भाई चालान भुगतना है कि तेरा स्कूटर बॉन्ड करूं? मैं कहा नहीं सर, मुझे मालूम है मैंने गलती की, आप मेरा भी चालान काटिए। दोस्तों वो चालान मेरे लिए भारी नहीं था, लेकिन उस आदमी की शिक्षा मेरे लिए बहुत भारी थी, आज भी मेरे दिलो दिमाग पर छाई हुई है। दोस्तों सही बात है, यदि हम अपने बच्चों के सामने ही कुछ गलत करेंगे तो उनके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा? वो भी तो वही संस्कार प्राप्त करेंगे जो हमसे सीख रहे हैं, जो हमारे सामने अपने सामने वो देख रहे हैं हमसे। दोस्तों इसी बात ने मेरे जीवन में ये बदलाव लाया और मैंने उसी दिन से कसम खा ली कि मैं बच्चों के सामने कम से कम ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा जिससे उनके दिमाग पर गलत असर हो। बस दोस्तों आज की कहानी में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइए कि कैसा लगा, और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे कर दीजिएगा, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वो कैसे मिलेगी, बेल आइकन दबाकर मिलेगी, तो आपको मिलती रहे और मुझे प्रेरणा मिलती रहे कि आपके लिए मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।